नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुधा रेकी में। और आज बात करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, वॉन्ड्स के कार्ड एस 2 एंड 3। तो अब इस वीडियो में बात करेंगे कार्ड नंबर 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले ये कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 4 की 4 वॉन्ड्स हैं। ये पूरी फूलों से, पत्तियों से, बहुत ग्रीनरी से लदी हुई है। यहाँ पे 2 लेडीज हैं जो कि एक सेलिब्रेशन का माहौल आपको इस कार्ड को देखते ही दिखता है कि घर है, खुशियाँ हैं। बहुत कलरफुल कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। तो जब भी ये कार्ड आता है तो सबसे पहला जो मन में एक जवाब आता है पॉजिटिव, सेलिब्रेशन। तो 4 ऑफ वैंड्स को हम लोग सेलिब्रेशन का कार्ड भी कहते हैं। और ये कार्ड जब भी आता है तो हमें पता है कि जितनी भी जो भी जीवन में चल रहा, जीवन में जो है खुशियों में इजाफा होगा। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, अभी और बहुत कुछ आगे करना है। इट मीन्स हमें लगे रहना होगा, अभी रुकना नहीं है। जो भी हम काम कर रहे हैं, जिस भी जगह हम हैं, हमें वहाँ बहुत ईमानदारी के साथ लगना है, ईमानदारी के साथ वहाँ पे हमें खड़े होना है। तो ये जो है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं 2 लेडीज़ हैं, साथ साथ हैं, तो हमें ये सीधे सीधी बात ये समझ आएगी कि आपको सबको साथ लेके चलना है। ये अकेले का काम नहीं है। उत्सव जो होता है या सेलिब्रेशन जो होता है वो इंसान अकेले नहीं करता है, वो अपनों के साथ, परिवार के साथ या एक समाज के साथ होकर चलता है। तो जीवन में अगर हमें समझ लीजिए कि कुछ मनाना है तो हमें सबको साथ लेके चलना है, अकेले नहीं चलना है। जब ये कार्ड आता है और अगर सवाल किसी ने अपने घर के बारे में पूछा है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक नया घर आप ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल सेलिब्रेशन है तो एक शुरुआत है। तो आप एक नया घर ले सकते हैं। अगर कोई नई गाड़ी लेने के लिए सोच रहा है तो हाँ, जवाब में आता है हाँ कि वो आप ले सकते हैं। अगर कोई फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहा है तो हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, परिवार में भी इजाफा होगा, एक बच्चे के आने की जो है, नए बच्चे के आने की संभावना है। तो अगर कोई काम के लिए कहीं जाना चाहता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, एक नए सफ़र की, एक नई जॉब भी मिलने की आपको एक संभावना है। तो कोई भी एक नई शुरुआत से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आता है तो दोस्तों जवाब ये होता है कि हाँ, शुरुआत होगी। एक नई शुरुआत का ये कार्ड कहलाता है, उत्सव का कार्ड कहलाता है, नए सफ़र का कार्ड कहलाता है। तो ये था 4 ऑफ वैंड्स। अब बात करेंगे 5 ऑफ वैंड्स की। तो सीधा सीधा ये जो कार्ड जब हम देखते हैं तो आप देख रहे हैं सबसे पहले इसमें कुछ लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। तो जो भी पहला फील है इसका वो है कि हाँ, ये एक नेगेटिव कार्ड है, लड़ाई झगड़े का कार्ड है। या जीवन में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बहुत चैलेंज आने वाले हैं, इसे चैलेंज का कार्ड भी हम लोग कहते हैं। अगर आप गृहस्थी में हैं या आप एक सामाजिक भी अगर हम बात करते तो हाँ, इसे वॉर का कार्ड भी कहते हैं कि लड़ाई झगड़े की पूरी पूरी इसमें संभावना है। एक अगर इंसान खुद को लेकर कोई सवाल करता है तो वो इंसान भी एक अंतर्द्वंद में फंसा है, वो एक अपने आप से भी जूझ रहा है, अपने आप से भी वो लड़ाई कर रहा है। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अभी वक्त नहीं है कि किसी से भी पंगा लिया जाए जीवन में। वो चीज़ नहीं करनी है, ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे आप किसी तरह के तनाव को, किसी तरह की लड़ाई झगड़े को आप प्रोवोक करें या बढ़ावा दें। तो
और अगर कोई नया काम अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो उसकी शुरुआत के लिए भी ये अच्छा टाइम नहीं है। अगर कोई सवाल करता है कि उसे कुछ न्यू स्टार्ट करना है या कोई भी काम शुरू करना है, तो यहाँ पे जवाब होगा ना, कि अभी वक्त ठीक नहीं है, आप उस काम को नहीं कीजिए। तो घर गृहस्थी के लिए भी अगर कोई आया है तो भी ये एक लड़ाई को, झगड़े को ही इंगित करता है। तो ओवरऑल 5 ऑफ वैंड्स जो है एक नेगेटिव कार्ड है। तो जब भी ये कार्ड आएगा, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये कार्ड आता है, तो जवाब अक्सर होता है ना। बच के रहें, थोड़ा सा समय दें खुद को, शांत रहें और आत्ममंथन करें और उस वक्त को गुजर जाने दें। इतना ये कार्ड हमें बताता है। अब आगे जो कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड्स, ये जो है एक पॉजिटिव कार्ड है, जिसको आप देख रहे हैं कि एक इंसान है जो कि घोड़े पे बैठा है। और यहाँ ये जो आप देख सकते हैं एक फूलों का एक समझ लीजिए माला है, जो कि इसकी वन पे लटकी है। तो ये कहीं न कहीं से ये विक्ट्री दिखा रहा है, ये जीत का कार्ड है, एक पॉजिटिविटी का कार्ड है कि हाँ, बहुत मेहनत के बाद इसको जो है जीवन में अब कुछ हासिल हुआ है। और जो भी ये इंसान है बहुत स्ट्रांग है, बहुत शक्तिशाली है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि हाँ, अभी जो भी आपका सफ़र है, जहाँ भी आप पहुँचे हो, वो चीज़ जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपका स्ट्रगल जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे और भी मेहनत करनी है। अभी आप जो हो अपनी मंजिल तक पहुँचे नहीं हो। और अगर किसी की हेल्थ को लेकर ये कार्ड आता है, किसी ने हेल्थ में सवाल किया है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई बहुत टाइम से किसी लंबी बीमारी के लिए वो जूझ रहा है, तो वो बीमारी अब ठीक होने का टाइम आया है। क्योंकि ये सीधा सीधा ये कार्ड दिखाता है कि एक स्ट्रगल के बाद, एक कड़ी मेहनत के बाद आपको कुछ अचीव हुआ है। तो अगर हेल्थ से रिलेटेड आप सवाल करते हैं तो सीधा सीधा जवाब आता है कि हाँ, आप बहुत टाइम से किसी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन हाँ, अब वो ठीक होने का वक्त जो है आ गया है। तो अगर किसी औरत के बारे में ये कार्ड आता है, अगर किसी लेडी की पर्सनैलिटी को लेकर आता है, तो उसमें भी यही बात आती है कि नहीं, वो बहुत शक्तिशाली, एक जिसे कहते हैं हिम्मत वाली मर्दानी है, जो कि किसी भी तरीके की मेहनत से डरती नहीं है और जीवन में कुछ भी कर गुजर जाने के लिए वो तैयार है। तो ये था 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये 3 कार्ड हमने और आज यहाँ कवर किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को, सुधा रेकी मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और किसी भी तरीके की पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में 3 और नए कार्ड्स के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।